हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मैक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल, जिसकी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था कि एनपीसीआईएल तारापुर की तरफ से वैकेंसी आने वाली है, तो उसका आज फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो देख लीजिए, इसकी लास्ट डेट अभी 28 तारीख को, और यानी कि कल 8 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसके लास्ट डेट 28 तारीख है। और साथ ही इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जाके भी आप फॉलो कर लीजिएगा। और मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए। बाकी फिर मैं आपको बता ही दूंगा कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें नर्स ए है ना, तो नर्स ए में मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है ना। और इसमें 25 सीट है, जो कि आप देख लीजिएगा फुल डिटेल्स कि इतनी एससी की कितनी एसटी की। तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम अपन बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे फार्मेसी पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन ऐसे बी की है 2, है ना, 2 सीटें टोटल। और फार्मासिस्ट बी की 4 सीटें, है ना। और फिर ऐसे इसमें जो भी पीडब्ल्यूडी की मिला के टोटल आपको 26 सीटें नर्स ए में। तो आप ऐसे देख लीजिएगा, मैं आपको ऐसा ओवरऑल बता देता हूँ। स्टेपेंट्री ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन की एक है, एक्सरे टेक्नीशियन की भी एक है, फिर स्टेपेंट्री ट्रेनी, है ना, केट 1 केट 2 की है इसमें केवल प्लांट ऑपरेटर की 34 है ना। और फिर ये इसमें देख लीजिएगा, केट 2 कीजिए मेंटेनर में, ट्रैक मेंटेनर, ये मेंटेनर है टेक्नीशियन की स्टेपेंट्री ट्रेनी की। तो फीटर की है 34 है, टर्नर की है 4, इलेक्ट्रिशियन की 26 है, बिल्डर की है 15, और ये एसी मैकेनिक की रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक की 3 है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 11 है, मशीनिस्ट की 4 है, फायरमैन की 10 है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस, है ना, तो इसकी भी 2 है, और कारपेंटर की भी 2 है, और फिर प्लम्बर की 1 है, मेसन की 1 है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो भी फीमेल है या मेल है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ मेल ही फॉर्म भरेगा, फीमेल भी फॉर्म भर सकती है। तो आप देख लिए, एक बार मैं इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। आप देख लीजिएगा, उन्होंने ये कोड दिए है। ऑनलाइन आवेदन जब करोगे ना आप एप्लीकेशन, तो उन्होंने नर्स ए कोड दिया है ना। और फिर जैसे पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन है, तो उसका साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी, ये कोड आएगा आपका, पोस्ट कोड ये डालना है जब फॉर्म भरोगे आप। और फार्मासिस्ट बी का फार्मासिस्ट बी है ना, डेंटल, ये क्या बोलते हैं, डेंटल टेक्नीशियन का डेंटल टेक्नीशियन केट 2। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, है ना। और जैसे कि ट्रैक मेंटेनर है, ऑपरेटर है, तो इसमें केट 2 ऑपरेटर, केट 2 मेंटेनर। और फिर ये देख लीजिएगा, ये जैसे प्लांट ऑपरेटर का है, तो इसमें केट 2 ऑपरेटर है, और केट 2 मेंटेनर, है ना, ये आईटीआई वालों के लिए है। तो आप इसका पोस्ट कोड आप एप्लीकेशन भरोगे जब देख लेगा। और फिर ये देख लीजिए, है ना, कि फीटर के लिए आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड चाहिए, तो फीटर ही चाहिए, टर्नर के लिए टर्नर ही ट्रेड चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन ही, वेल्डर के लिए वेल्डर, और जो एसी और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक है ना, उसके लिए देखिए, इसमें एक एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक तो मांगा ही मांगा है। फिर इसमें लिखा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक भी चल जाएगा इनको, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग भी चलेगा, है ना। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, तो ये जितने भी 1 2 3 4 ट्रेड है, वो लोग एसी मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए उन्होंने कौन कौन से मांगे, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट, तो ये 2 ट्रेड लोग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं। और मशीनिस्ट के लिए तो केवल मशीनिस्ट वाले ही भर सकते हैं, वायरमैन के लिए वायरमैन वाले, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के साथ साथ मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं। और फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो इसमें भी 3 4 ट्रेड के लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास ये कोर्स किया हुआ है ना।
और फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। प्लम्बर में प्लम्बर हो गया, कारपेंटर के लिए कारपेंटर ट्रेड चाहिए, मेसन के लिए मेसन, ठीक है। और देख लीजिए इनमें आपकी मतलब आपको क्या, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, है ना। तो नर्स ए के लिए आपकी एज होना चाहिए, एज भी बता दूं मैं, इसमें 18 से 30 वर्ष की होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको इसमें सैलरी मिलेगी जब आप सिलेक्ट हो जाओगे नर्स ए में, तो आपको 44,900 का बेसिक पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी अलाउंस दिए जाते वो ऐड होके मिलेगा आपको, है ना। और फिर जो भी पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन है उसकी भी एज 18 से 30 वर्ष है, उसको भी 35,400 का दिया जाएगा लेवल 6 का। और जो पहले वाला था नर्स का उसको लेवल 7 मिला, लेवल 7 दिया जाएगा, ठीक है। 44,000 जो कि 900 का है। और फिर फार्मासिस्ट बेस्ड है बी है, तो उसकी 18 से 25 ईयर की एज चाहिए, है ना। उसको टेक्नीशियन डी मिला जाएगा जिसका लेवल 5 होता है, तो 29,200 रुपये, ठीक है, फार्मासिस्ट बी का, तो ये आपको मिला जाएगा। और फिर ये स्टिपेंडरी ट्रेनी है ना, और टेक्नीशियन के टू प्लांट ऑपरेटर के लिए है। तो इसमें आपकी एज होना चाहिए 18 से 24 ईयर तक, है ना। तो इसमें आपकी एज बढ़ा दी गई है ना, 2 साल, जो कि पहले 22 होती थी। अब देख लीजिएगा, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको 21,700 रुपये जो कि टेक्नीशियन भी मिलेगा आपको। तो 21,700 का बेसिक पे मिलेगा आपको लेवल 3। और फिर जो भी डेंटल क्लिनिक है स्टिपेंडरी ट्रेनिंग, उसकी भी 18 से 24 होना चाहिए, है ना। उसमें भी आपको टेक्नीशियन डी लेवल 5 यानी कि 29,200 रुपये का बेसिक पे दिया जाएगा। और फिर एक्सरे टेक्नीशियन का है 18 से 25 ईयर एज चाहिए। और फिर इसमें 25,500 टेक्नीशियन सी का आपको जॉब दिया। हाँ, जैसे कि अभी आपकी हो गई, आप आयु में छूट किन किन लोगों को मिलेगी, तो जो ST SC वाले हैं, है ना, उनको 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। और जो OBC वाले उनको 3 साल के लिए दी जाएगी। और जो PW पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी से, है ना, PWBD 10 वर्ष के लिए, है ना, दी जाती है। और फिर ये देख लीजिएगा आप नोटिफिकेशन में। और बाकी जनरल वालों के लिए तो उतनी ही रहेगी, कोई छूट नहीं है उनको। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको ग्रुप सी पद के लिए, है ना, 3 वर्ष के वो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, तो उसमें फिर 5 वर्ष का उनको मिल जाता है, देख लीजिएगा इसके अनुसार। बाकी मैं थोड़ा आगे डिटेल कर लेता हूँ क्या क्या है आपका। और जो भी शारीरिक मापदंड है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड क्या क्या है आपको स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए चाहिए। 45, कम से कम 45 या 46 kg आपका वजन चाहिए, और 160 सेंटीमीटर हाइट, है ना। दोनों के लिए, प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए ज़रूरी है। और फिर ये देख लीजिएगा आपको जो जो दिया गया है नोटिफिकेशन में, इतना मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ मेन मेन चीज़ें क्या क्या होती है। अब जैसे उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, है ना। तो नर्स ए के लिए 12वीं पास चाहिए, और फिर एवं साथ में डिप्लोमा चाहिए मिडवाइफरी, और मिडवाइफरी में डिप्लोमा चाहिए, है ना। या तो फिर आपने BSc किया हो, या फिर उसके साथ साथ नर्सिंग प्रमाण पत्र चाहिए कम से कम 3 वर्ष का, है ना। और रक्षा सेवाओं में यदि कोई नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एवं उससे ऊपर है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। और फिर वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए नर्स का सेंट्रल या स्टेट में, ये होना ज़रूरी है आपके पास। और जिसके पास मतलब नर्सिंग की डिग्री है तो वो, उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने पर विचार किया जाएगा। मतलब जिसके पास नर्सिंग की डिग्री है तो उसको मतलब उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, है ना, एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएंगे उनको 2। तो देख लीजिएगा आप। और फिर जो लैब टेक्नीशियन है पैथोलॉजी वाले, तो उनको चाहिए BSc में 50% के साथ साथ 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। 60% होना चाहिए उसमें, BSc में कम से कम 50% और डिप्लोमा में जो DMLT का है उसमें 60% होना चाहिए। और या तो फिर आपने BSc करी हो, है ना, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 60% के साथ। फिर फार्मासिस्ट बी में आपको चाहिए 10+2 चाहिए, है ना। और साथ में आपका डिप्लोमा
फार्मेसी में चाहिए, प्लस 3 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, है ना, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऐसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आपका, यदि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है फार्मासिस्ट का, ठीक है। और फिर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट विद सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड बी ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। तो देख लीजिएगा आप, है ना। और फिर इसके बाद स्टेपेंड्री ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन, तो इसमें भी आपको ये 10वीं के साथ साथ 60% ये HSC है ना, जो अपनी 12th उसके साथ साथ 60% तथा डेंटल काउंसिल का मान्यता प्राप्त है 2 वर्ष का टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और फिर एक्सरे टेक्नीशियन में भी वही 12th लगेगा और आपका 60%, और 1 वर्ष का मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन का ट्रेड का वो होना चाहिए, है ना, प्रमाण पत्र। और बाकी आप देख लीजिए, मेन अपने प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए PCM चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। इसमें 12th में कम से कम 50% होना चाहिए उसमें, और 50% होना चाहिए, ठीक है, गणित और ये इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टोटल। फिर इसके बाद देख लीजिएगा ITI वालों के लिए, तो ITI वालों के लिए मतलब 10वीं में आपके 50% होना चाहिए, गणित में और विज्ञान में, दोनों में 50% होना चाहिए अलग अलग, और साथ में 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट जो कि आपने फीटर से किया हो या किसी से भी किया हो, तो वो होना चाहिए, ठीक है। यदि जिसका 1 साल का ट्रेड है तो उसको 1 साल के अपना ट्रेड से सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसको अप्रेंटिसशिप लगा दीजिएगा, जिसने 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी की फिर डिटेल आप देख लीजिएगा। आपको अब बता दूँ, आपको स्टाइफंड कितना मिलने वाला है ट्रेनिंग के दौरान, जो भी प्लांट ऑपरेटर है और जो भी ITI वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि पहले आपको 10,000 रुपये दिया जाता था पहले साल, लेकिन दूसरे साल अभी इस बार से आपका स्टाइफंड बढ़ चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो पहले साल आपको जो भी प्लांट ऑपरेटर और ITI वाले हैं 12th वाले यानी, तो उनको पहले साल आपको 20,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा, और दूसरे साल आपको 22,000 रुपये, ठीक है। और आपका 5 वर्ष के या लिए आपका बॉन्ड दिया जाता है, या 3 वर्ष के लिए, वैसे तो 5 वर्ष का होता है ना बॉन्ड। इसमें 5,07,000 रुपये का बॉन्ड आपका भरा जाएगा, ठीक है। बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको 5,07,000 रुपये के ऊपर सिग्नेचर करना पड़ेगा। यदि आप 5 वर्ष से पहले छोड़ते हो तो आपको 5,07,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी दिन आप काम करोगे उतने दिन की आपकी स्टाइफंड आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ष का ये आपका बॉन्ड रहता है, ये स्टाइफंड का ही रहता है। आप यदि जोड़ के देखोगे इनका तो इतना ही बन रहा होगा आपका 2 साल में, 5,07,000 रुपये। तो इतना आपको वापस लौटाना पड़ता है यदि आपके छोड़ के जाते हो, ठीक है। तो देख लेना, और बाकी की डिटेल में बता दूँ आपको। ये हो गया था स्टाइफंड कितने वाला है, और क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें देखो, नर्स A, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, स्टेपेंड्री ट्रेनी डेंटल एक्सरे टेक्नीशियन, और जो भी स्टेपेंड्री ट्रेनी है ना, तो उनके लिए क्या बोलते हैं, ये बता दूं मैं कैसे क्या होगा आपका, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा आप कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा, और जो भी ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका या तो OMR पे ले लेंगे या कंप्यूटर पे ले लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, है ना। और जैसे अभी कैटेगरी 2 वालों का है ना, कैसे होगा, पहले स्टेज होता है इसमें, देखो प्लांट ऑपरेटर पैरामेडिकल पदों पर चयन किया जाएगा। तो इसमें भी आपके फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होने वाले हैं, है ना, जो भी है। तो उनके लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होता है। तो प्री टेस्ट में आपके 20 मैथ के आएंगे, 20 साइंस के आएंगे, और 10 जनरल अवेयरनेस, है ना, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। फिर फर्स्ट आप जैसे ही क्वालिफाई कर लोगे तो सेकंड क्वालिफाई कर रहे होगे ना, फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका सेकंड के लिए आप जाओगे, ठीक है। तो आप ये देख लेगा, आगे के मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।